तो आपका स्वागत है हमारे चौहान वंश की सेकंड क्लास में। इसमें हम चौहानों के प्रारंभिक स्थल और चौहानों की शाखाओं के बारे में जानेंगे और सांबर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश के प्रारंभिक स्थल सपाद लक्ष्य यानी सांबर था। इसकी राजधानी थी चित्रपुर, जो नागौर में है। नागौर को कहा जाता था। यही चित्रपुर सांबर की राजधानी थी, जिसे हमारे राजस्थान की जयपुर है, भारत की दिल्ली है, उसी प्रकार सांबर की राजधानी यही चित्रपुर नागौर थी। तो चौहानों की शाखाएं सांबर से ही नाडोल के चौहान उत्पन्न हुए और इसी से ही फिर जालोर के चौहान। सांबर के चौहानों से अजमेर के चौहान, फिर रणथंभौर के चौहान। सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव था, जो इसने 551 में इसकी स्थापना की। अजमेर में अजय राज था, 1113 में इसने अजमेर की स्थापना की। रणथंभौर में गोविंद राज था, 1194 में इसने स्थापना की। और नाडोल से लक्ष्मण सिंह था, जिसने 960 में स्थापना की। बूंदी से देवा था, 1241 में। कोटा से माधो सिंह था, जिसने 1631 में स्थापना की। जालोर से उत्पन्न हुई सिरोही की। जालोर का था कीर्तिपाल। जालोर के चौहानों को सोनगढ़ चौहान। सिरोही में था लुम्बा, जिसने 1311 में स्थापना की। सिरोही के चौहानों को देवड़ा कहा जाता था। तो अब हम सांबर के चौहानों को पढ़ते हैं। पहला शासक था वासुदेव, जिसने 511 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। राजशेखर का ग्रंथ था प्रबंध कोश, जिससे इसकी जानकारी मिलती है। और वासुदेव ने सांबर झील बनवाई, जिसकी जानकारी बिजोलिया अभिलेख के अनुसार मिलती है। तो वासुदेव ने 551 में चौहान वंश की नींव रखी। राजशेखर के प्रबंध कोश से इसकी जानकारी मिलती है। और वासुदेव ने सांबर झील बनवाई, जो बिजोलिया अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा शासक आया मूलराज। मूलराज त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की तरफ से भाग लिया। मूलराज के समय पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस शासक के समय, चौहानों के किस शासक के समय पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो दुर्लभ राज है ये। दुर्लभ राज, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। दुर्लभ राज सेकंड शासक था, जिसने प्रतिहारों के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसके समय ही
पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था चौहान पर। फिर तीसरा शासक आया दुर्लभ राज के बाद में, गुबक फर्स्ट। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत था। ये गुबक फर्स्ट प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड का सामंत था। नागभट्ट ने इसको वीर की उपाधि दी। किसकी? वीर की। तो ये समझने लगा कि मैं तो वीर हूँ यार, फिर इसके अंडर काम ही क्यों कर रहा हूँ। फिर इसने ये पहला चौहान वंश का स्वतंत्र शासक बना। यह गुबक फर्स्ट पहला स्वतंत्र चौहान शासक था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो वह था गुबक फर्स्ट। इसने रेवासा शिखर में अर्श का मंदिर बनवाया और इसने अपने आप को उपाधि दी फिर अर्श राय की। रेवासा शिखर में इसने अर्श का मंदिर बनवाया और इसने उपाधि दी अर्श राय की। फिर दूसरा शासक आता है चंदन राज। चंदन राज ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन ये अपनी पत्नी के कारण फेमस हो गया, क्योंकि इसकी पत्नी, चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा, जिसे रुद्राणी भी कहा जाता था, प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी पुष्कर में। पुष्कर झील के किनारे शिव की पूजा करती थी। फिर 1000 दीपक जलाकर, प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील के किनारे शिव की पूजा करती थी। यह योग क्रिया में भी पारंगत थी। आत्मप्रभा यह चंदन राज की पत्नी थी। और फिर शासक आता है पांचवा बागपति राज। बागपति राज 108 युद्ध जीत लिए इसने। 108 युद्धों का विजेता था बागपति राज। 108 युद्ध। एक 108 युद्ध जीतने वाला था। इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह, लखन सिंह या लक्ष्य राज ने 950 में नाडोल चले गए। इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह, लक्ष्य सिंह ने नाडोल चले गए 950 में। फिर आता है छठा शासक मूलराज। सेकंड नहीं, विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया इसने। विग्रहराज सेकंड ने किसको हराया? मूलराज प्रथम को। इसमें क्वेश्चन आया कि मूलराज प्रथम के समकालीन चालुक्य वंश का कौन सा शासक था? कौन? मूलराज प्रथम के समकालीन चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था विग्रहराज। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। वह भड़ूच गुजरात में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। विग्रहराज सेकंड ने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया।
मूलराज को हराकर, मूलराज प्रथम को। फिर आते हैं गोविंद तृतीय। फरिश्ता के अनुसार गजनी के आक्रमण को मारवाड़ की सीमाओं तक रोक दिया था गोविंद तृतीय ने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अनुसार, जो जैनक द्वारा लिखा गया था, इनको बैरीघाट उपाधि दी गई है गोविंद तृतीय को, बैरीघाट पृथ्वीराज विजय में। फिर आते हैं पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट पुष्कर में 700 चालुक्यों को मार दिया था पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर में 700 चालुक्यों को मारने वाले कौन थे? तो वह थे पृथ्वीराज फर्स्ट। ये सांवर का अंतिम चौहान शासक था पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट सांवर के चौहानों का अंतिम शासक था। इनके सामंत हट्टर मोहिल ने रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर बनवाया। इनके सामंत थे हट्टर मोहिल, जिन्होंने रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर बनवाया था। अब हम सांभर के शासकों का कालक्रम जानते हैं। सांभर के शासकों का कालक्रम। पहले थे वासुदेव, जो हमने अभी पढ़ ही लिया है। फिर थे गुवक फर्स्ट, फिर वाकपति राज जी थे, फिर दुर्लभ राज, नहीं, सॉरी, पहला था वासुदेव, फिर दूसरा था सामंत, फिर तीसरा था दुर्लभ राज, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। फिर गुवक फर्स्ट, जिसको भी हम अभी पढ़ चुके हैं। गुवक सेकंड चंदन राज, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं। बागपति राज, जिसको अब हम पढ़ चुके हैं। सिंहराज विग्रहराज सेकंड, दुर्लभ राज विग्रहराज सेकंड को भी पढ़ चुके हैं। दुर्लभ राज गोविंद थर्ड, बागपति राज वीरराम चामुंडा राज और विग्रहराज थर्ड, और अंतिम शासक था पृथ्वीराज प्रथम। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले दिन अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे।